सायराम। सृष्टि, आर यू हियर? सृष्टि, आप क्लास में हैं? यस सर। सृष्टि, हमने लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था एमएस वर्ड में? याद है आपको? हाँ, अच्छा, चैप्टर नंबर 2 कर लिया था हमने, एडिटिंग फीचर्स हमने कर लिया था कंप्लीट, और हमें स्टार्ट करना है फॉर्मेटिंग फीचर्स। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड में। चैप्टर नंबर 3 है अप्लाइंग फॉर्मेटिंग फीचर्स। टॉपिक बहुत इजी है आज का, आप लोग ही मुझे बताते जाएंगे तो आई विल ऑल्सो डू एट द सेम टाइम। सो आई हैव टू ओपन फर्स्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड ओपन कर लिया है, और उसमें हमें सबसे पहले कौन सा फीचर अप्लाई करना है? वी हैव टू अप्लाई द फीचर ऑफ formatting options, removing manual formatting, page style, apply various text formatting options for the text. ओके, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पेज स्टाइल में जाना पड़ेगा, और ये आपके सामने आपको जो पेज दिखाई दे रहा है, सिस्टी, माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। हाँ, देखिए, अब ये जो एमएस वर्ड में आप लोग देख रहे हैं स्टाइल्स, ठीक है, तो ये टेक्स्ट एडिटिंग स्टाइल्स आपको दिया गया है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह का स्टाइल्स रखना चाहते हैं? सो हियर यू हैव टू क्लिक ऑन स्टाइल्स, and lots of options are here. Heading 1, title, subtitle, emphasis, intense, strong, quiet, book title, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, हियर यू कैन सिलेक्ट। अभी देखिए, अगर हम कुछ टाइप कर लेते हैं यहां पर, एंड यहां से हम इन पे क्लिक करके देखते हैं तो हमारा टेक्स्ट एडिटिंग ऑप्शन आपको क्या क्या दे रहा है। अभी जो हमारा सिलेक्ट है, आप देखेंगे उस पर एक येलो कलर आ रहा है। वो येलो कलर शो कर रहा है कि अभी हमने नॉर्मल सिलेक्ट करके रखा है। तो टेक्स्ट एडिटिंग में अभी नॉर्मल है, और जैसे जैसे आप माउस आगे बढ़ाते जाएंगे आपको वो उसका प्रीव्यू शो करता रहेगा। अभी एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ है, ये आपको प्रीव्यू इसका दिख रहा है। So these are the text editing styles. Now we come on to the next topic, and the next topic is related with common text formatting. Common text formatting का मतलब क्या होता है? अच्छा, कौन बताएगा? Who will tell me that what is the meaning of formatting? Formatting का meaning क्या होता है? Who will tell me the meaning of formatting? फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आप उस डॉक्यूमेंट में जो भी आप, जैसे आपने अगर इमेज उस एमएस वर्ड में आपने इंसर्ट करा है, तो उस इमेज में जो भी आप एडिट करेंगे दैट इज नोन एज इमेज फॉर्मेटिंग।
अगर आपने टेक्स्ट टाइप करा है और टेक्स्ट को आप चेंज करते हो तो उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, है ना। मतलब चेंज करना, उसमें जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस की हेल्प से उसको चेंज करना, दैट इज नोन एज फॉर्मेटिंग। तो पहले हमको दिया है कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपने अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है फॉन्ट। फॉन्ट में आप क्या करेंगे, यू आर हैविंग बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, and after that here this is an option for lower case, upper case, toggle case, sentence case, ठीक है। अगर आपका ये कैपिटल लेटर में है, इसको आपको लोअर केस में करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन लोअर केस। तो आप यहाँ पर इसको लोअर केस पे क्लिक करेंगे, लोअर केस में हो जाएगा। लोअर केस के बाद फिर अगेन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू अपर केस, तो ये अपर केस में हो जाएगा। नाउ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर ही आप चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट का कलर आपने चेंज करा, ये फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, तो ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट है, आप अपने टेक्स्ट में और क्या इफेक्ट्स देना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू गिव सम इफेक्ट्स ऑन योर टेक्स्ट। तो ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट्स आ गया। तो ये जो अभी मैंने चेंजेस करे हैं हमारे टेक्स्ट में, दे आर नोन एज कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या करा है, जो भी मैंने अभी ऑप्शंस यूज करें, आप में से जिसको भी याद है एक बार बोलते जाइए। विच फॉर्मेटिंग फीचर्स आर यूज्ड ऑन दिस टेक्स्ट, जिसको जो जो ध्यान में है वो बताएंगे वो ऑप्शंस। बोल्ड, बोल्ड, ओके, वापस बोल्ड हटा देते हैं, ठीक है। बोल्ड के बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हटा दिया, इटैलिक वर्ड्स, इटैलिक्स भी हटा देते हैं, ओके। हाईलाइट, और ये भी हटा दिया। नाउ टेक्स्ट हाईलाइट भी हटा देते हैं, यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट भी हटा दिया। इसके बाद हमने नेक्स्ट फीचर लिया है टेक्स्ट इफेक्ट्स, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स भी हटा देते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स में जो नॉर्मल है, वो नॉर्मल वाला केस हमारा कैसे आएगा। जो नॉर्मल वर्ड्स थे, अभी ये मैंने क्या करा है, चेंज कर दिया था टेक्स्ट हाईलाइट, लेकिन अगेन आई वांट टू कम ऑन टू द नॉर्मल टेक्स्ट। ये आप में से कोई बता सकता है वो नॉर्मल टेक्स्ट कैसे आएगा। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिए। सिंपल, कंट्रोल जेड करो। कंट्रोल जेड करने से फिर से आप वापस अपने उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये अभी आपको पता लग गया है, दीज आर द कॉमन फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ टेक्स्ट। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट केस, चेंजिंग द टेक्स्ट केस। अच्छा, एक आप में से सोच के बताइए, या जिसको पता है बताइए, केस क्यों बोलते हैं इसे, कैप केस क्यों बोला जाता है। ये इसे अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस,
टॉगल केस, इसके पीछे क्या रीजन है? Is there any reason behind it that why not they are telling that अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स, लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स, केस क्यों बोल रहे हैं? सेंटेंस केस। सिंपल आंसर है, सिंपल आंसर का मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी, जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की है। ये किस सॉफ्टवेयर की है? एमएस वर्ड की ये टर्मिनोलॉजी है कि एमएस वर्ड में इसको इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, सो सिंपल आंसर, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही इस तरह से इसको हमको यूज करना पड़ेगा। ये हमको समझना पड़ेगा कि एमएस वर्ड में अपर केस का मतलब होगा कैपिटल लेटर्स, लोअर केस का मतलब होगा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट है चेंजिंग द पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ के इंडेंट को चेंज करना है। पैराग्राफ के इंडेंट को चेंज करने के लिए हमें पैराग्राफ ग्रुप में जाना होगा। दिस इज द पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, अब इस पैराग्राफ ग्रुप के सारे फीचर्स हमको अप्लाई करने हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखना, फिर आप मुझे बताना कि हमने विच फीचर्स वी हैव अप्लाइड ऑन दिस टेक्स्ट। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम उन्हें आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेंटर अलाइनमेंट। ये हमारा टेक्स्ट आ गया है सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन के बाद नेक्स्ट है राइट अलाइन, अलाइन राइट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज, कौन बताएगा ये लास्ट ऑप्शन का क्या नेम है? जस्टिफाई। जस्टिफाई, यस। ठीक है, मतलब आपको इसमें विजिबल है, दिख रहा है आपको मतलब। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन जस्टिफाई। जस्टिफाई पे क्लिक करा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है दिस इज, नहीं ये अभी नहीं है, पैराग्राफ अलाइनमेंट हो गया। पैराग्राफ अलाइनमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट कलर हो गया है, सब सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। यस, चलिए ये मुझे लगता है काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, ये तो आप लोग ही बताएंगे। आप लोग कैसे बताएंगे? आई जस्ट वॉन्ट टू राइट H2O, मुझे H2O लिखना है। वाटर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला ही बोलते हैं ना वाटर का। तो लेकिन आप सबको ध्यान है H2O कैसे लिखते हैं? आप में से कोई मुझे बताएगा हाउ कैन आई राइट H2O? सर उसको सिलेक्ट करके फिर वहां पे सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करूँ, आप कोई बताएगा? हाँ सर, वहाँ पे X है, उसके नीचे 2 वाला। यस, करेक्ट, दिस इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि ये स्मॉल लेटर को क्या करेगा, आपकी जो बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है H2O, ये पूरी एक बेस लाइन है। इस बेस लाइन के बिलो, इस जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उस बेस लाइन के बिलो चले जाएगा। बेस लाइन के बिलो जाने के लिए आपने X2 को क्लिक करा है और आपका H2O हो गया है। ठीक है, करेक्ट। चलिए अब आप में से कोई मुझे बताएगा एक्स क्यूब, मुझे एक्स क्यूब करना है। आपने अपने मैथ्स में एक्स क्यूब करा होगा। हाउ कैन आई राइट एक्स क्यूब? सर एक्स के ऊपर जो 3 लिखा है वहां पे क्लिक करें। यस, 3 को मैंने सिलेक्ट करा और x के पावर 2 लिखा हुआ है वहां पे हमने क्लिक करा। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होगा कि जो हमारी बेस लाइन है उस बेस लाइन के अबव ये टेक्स्ट को लेकर चले जाएगा।
और इस तरह से आपने एक्स क्यूब का यूज कर लिया विद द हेल्प ऑफ सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर तो हमने देख लिया है। इंडेंट पैराग्राफ, इंडेंटिंग ये भी देख लिया अभी हमने। असाइन नंबर और बुलेट्स टू द लिस्ट, ओके ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। ओके अब कौन बताएगा मुझे? ये 4 नेम्स को, राज, रोनित, रिद्धिम, राजीव को मुझे क्या करना है? नंबर देना है 1 2 3 4। तो इसके लिए कोई ऑप्शन है? सर ऊपर ये पैराग्राफ सर वाले ऊपर पैराग्राफ पैराग्राफ में थर्ड नंबर का जो सर फर्स्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, पैराग्राफ ऑप्शन में आप गए पैराग्राफ में, और ये पैराग्राफ का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा पहला ऑप्शन आपके लिए है बुलेट, बुलेट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके लिए है नंबरिंग। तो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नंबरिंग, नंबरिंग पे क्लिक कर दो तो ये आपका लिस्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट जनरेट हो गई है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें बुलेट लिस्ट में तो बुलेट लिस्ट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड पैराग्राफ कलर। ओके ठीक है, अब हमें कलर चेंज करना है अपने पेज का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका कलर हमें चेंज करना है। One option is page color. Page color option is there in page layout. पेज लेआउट में से आप अपने पेज का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नाउ इट इज, क्या पैराग्राफ कलर भी हो सकता है क्या? पैराग्राफ कलर, हाँ कोई बताएगा मुझे पैराग्राफ कलर मुझे कहाँ मिलेगा? सर पैराग्राफ फिल ऑप्शन बना हुआ है ना उसमें। नो सर इसमें नहीं। हाँ फिर कहाँ पे? सर पैराग्राफ सर वो जो बकेट फिल का ऑप्शन है उसमें। सर उससे तो पूरा पैराग्राफ कलर हो जाएगा, लेकिन पैराग्राफ का कलर अगर हमको चेंज करना है, because it is there in demonstration to assign color, border and background to paragraph. कि मैंने पैराग्राफ लिखा, अब क्या इस पैराग्राफ का कलर चेंज हो सकता है? यस सर। आई थिंक दिस इज, हाँ हाँ बताइए कहाँ पर ये ऑप्शन? सर पैराग्राफ में जो बकेट है ना फिल कलर वाली,
पैराग्राफ में बकेट है, अच्छा शेडिंग है, शेडिंग बकेट वाला ऑप्शन शेडिंग के लिए बोल रहा है वो, इस तरह से ये शेडिंग का ऑप्शन आ गया। मुझे लगता है पैराग्राफ कलर के लिए हमको यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसी से हो जाएगा पैराग्राफ कलर भी। दिस इज पैराग्राफ कलर एंड द बॉर्डर। अब ये पैराग्राफ की बॉर्डर कैसे डिसाइड होगी? हाउ टू चेंज द बॉर्डर ऑफ दिस पैराग्राफ? अगेन यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास सर, ये इसमें दिस इज नॉट पैराग्राफ बॉर्डर, ये पेज बॉर्डर होता है, पैराग्राफ बॉर्डर तो नहीं आएगा इसमें, पेज बॉर्डर आएगा। और सबको पता है पेज बॉर्डर कैसे आएगा, पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आप पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे। पेज लेआउट में जाके पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज setting up page layout using styles, insert page break, create header, footer, page numbers. Page break, पेज ब्रेक का मीनिंग क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज ब्रेक? न्यू पेज ले आना। यस करेक्ट, न्यू पेज ब्रेक का मतलब है कि अब हमको नए पेज पे जाना है। तो आपने आपका टेक्स्ट जहां तक हो गया है, आपने वहां पे क्लिक करा और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, जहां पर आपका पेज एंड होना चाहता है आपने वहां पे क्लिक कर दिया तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पेज ब्रेक के बाद है नेक्स्ट फिर हेडर एंड फुटर। अभी हेडर एंड फुटर का यूज आपको भी मालूम होगा, कुछ स्टूडेंट्स को भी मालूम है। हेडर फुटर पे अच्छा कहाँ से जाएंगे बताएंगे कोई? हेडर फुटर मुझे इंसर्ट करना है। हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर? इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद आपको मिलेगा हेडर। अच्छा, हेडर का पर्पस क्या है? हेडिंग या फिर जो भी पेज के टॉप पे आता है। यस, है ना। अब हेडिंग में ये होता है, हेडर में क्या होता है, जैसे अभी देखो आप, ये आपको ये पेज नंबर 2 है, ठीक है, ये पेज नंबर 2 आ गया और ये पेज नंबर 1 है। तो अगर आपने हेडर चूज करा तो वो हेडर आपके सारे पेजेस पे चले जाएगा और सेम हेडर हर पेज पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या, अगर आपको हर पेज पे हेडर नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको उन पेजेस से उस हेडर को डिलीट करना होगा। जैसे आपने दिया यहाँ पे हेडर, आपने सिलेक्ट करा, हेडर सिलेक्ट करने के बाद आप ब्लैंक में गए और ब्लैंक में जाने के बाद फिर आपने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया। या आपने हेडर में इंसर्ट कर दिया, हेडर में आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन मैंने तो अभी पेज नंबर 1 पे टाइप करा है। अब आप देखोगे, देखो पेज नंबर 2 पे ऑटोमेटिकली आ जाता है,
ठीक है। और जैसे जैसे आप पेज नंबर 1 पे आप इसको टाइप करेंगे वो हर पेज पर आ जाएगा। यस, गेल विजयपुर, और ये सेकंड पेज पे भी आ गया, ये देखो। तो हेडर की ये फैसिलिटी रहती है कि आप उसको सिर्फ हर एक पेज पे आपको एडिट करना है। नाउ इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन एवरी पेज, वो हर पेज पे चले आएगा। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इंसर्ट करना है हमको फुटर पे। फुटर पे गए, फुटर पे हमने कौन सा ऑप्शन लिया? ब्लैंक ऑप्शन लिया, तो ये फुटर आ गया। फुटर में आप जैसे सपोज करिए कि मुझे देना है पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर दिया मैंने 1, ये भी पेज नंबर भी 1 हो गया। अरे ये क्या हुआ, ये बताएगा? देखो फुटर में मुझे क्या चाहिए? पेज नंबर चाहिए, तो ये तो हो गया पेज नंबर 1, लेकिन ये यहाँ पर भी पेज नंबर 1 आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज नंबर 2 हो जाए, उसके लिए मुझे कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? और ऑटोमेटिकली आ जाए, जैसे जैसे पेज हम इंसर्ट करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली 2, 3 पेज नंबर लेते जाएगा। कैन एनीवन टेल मी? मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 पे 2 आए ऑटोमेटिकली। सर वो जो वहाँ पे नंबर है ना हेडर एंड फुटर में, सर इसी में इसी में, हाँ पेज नंबर है, यस करेक्ट। इसी में हमको क्या करना होगा? इसी में हमको पेज नंबर लेना होगा। पेज नंबर हम लेंगे, और वो हमसे पूछ रहा है पेज नंबर हमको कहाँ पे लेना है? बॉटम ऑफ द पेज। तो बॉटम ऑफ द पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ हो गया, मिस्टेक हो गया, फिर से करके देखो। पहले इसको डिलीट करना होगा, इसको डिलीट कर दिया तो वहाँ सेकंड पेज से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पे जाने के बाद पेज नंबर पे जाएंगे, बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अरे फिर से कंट्रोल Z लिया, पेज नंबर पे गए, बॉटम ऑफ द पेज, फिर से कुछ एरर आ गया। एरर आ रहा है इसमें। अब एरर क्यों आ रहा है? पेज नंबर नहीं, कुछ एरर आ गया इसमें बार बार। नहीं तो होता क्या है, अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पहले, यस, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल Z में गए, कंट्रोल Z की हेल्प से वापस पेज नंबर पे आते हैं, बॉटम ऑफ द पेज। अरे एरर आ गया, ठीक है, आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। इसमें कुछ एरर आ गया है। एरर आने से क्या हो रहा है, वो पेज नंबर दे ही नहीं पा रहा है इसमें। एक बार फिर से नया पेज ओपन करके देखते हैं। इंसर्ट में गए, पेज नंबर पे गए, बॉटम ऑफ द पेज, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक हो गई। हेडर में पेज नंबर आ जाता है ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन, हाँ पेज नंबर हो गया, हेडर फुटर हो गया। नाउ बॉर्डर्स, डिफाइनिंग बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। नाउ वी हैव टू डिफाइन द बॉर्डर्स। पेज लेआउट में गए, पेज लेआउट में आपने
पेज बॉर्डर पे क्लिक करा, नाउ इट इज आस्क फॉर, हमको लेना पड़ेगा बॉक्स। बॉक्स आप जब ऑप्शन लेंगे ना तब यहाँ पर ये पेज बॉर्डर आएगा। अगर आपने नन ले लिया, नन पे क्लिक करके देखते हैं तो नहीं आएगा वो। यू हैव टू क्लिक ऑन पेज लेआउट, पेज बॉर्डर पे क्लिक करा है, बॉक्स पे क्लिक करना है, ओके करो तो पेज बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, पेज बॉर्डर आ गया आपका। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पेज बॉर्डर के बाद बैकग्राउंड्स, पेज बैकग्राउंड। नाउ व्हाट इज पेज बैकग्राउंड? पेज लेआउट पे जाते हैं और पेज बैकग्राउंड के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर्स। ठीक है, नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन पेज बॉर्डर्स यू आर हैविंग ऑप्शन ऑफ बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। आप इन 3 ऑप्शंस का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, सो चलिए बताइए, आज हमने एमएस एक एक फीचर सब बताएंगे, है ना। सनयूजा से स्टार्ट करते हैं। सनयूजा, कैन यू टेल मी वन फीचर जो आज हमने अप्लाई करके देखा ऑन एमएस वर्ड? संजय, कैन यू टेल मी वन फीचर? सृष्टि, कैन यू टेल मी वन फीचर जो आज हमने अप्लाई करके देखा? Yes, sir. Sir, italic. Italics, good. That is font, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आपने इटैलिक बताया, करेक्ट। ठीक है, साफिया, कैन टेल मी वन मोर फीचर जो आज हमने एमएस वर्ड पे अप्लाई करके देखा? रोमिशा? सर हेडर एंड फुटर। यस, हेडर एंड फुटर। रिया? ऋषभ? राघव? सर बैकग्राउंड। यस, पेज बैकग्राउंड, करेक्ट। पुष्कर? सर पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, यस। मोनिका? कुमारी मोनिका? किंजल साहू? सर अलाइनमेंट्स। यस, करेक्ट, वेरी नाइस फीचर, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। हाँ, कुमारी मोनिका ने बताया बोल्ड फीचर, यस करेक्ट। किंजल फैरेल? सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। Oh, yes, superscript and subscript, correct. Harish? इंसर्ट हेडर एंड फुटर। Yes, correct. Ekta? Damini? Sir, coloring the paragraph. Yes. Highlighting the paragraph. Chitranshi? Ayushi? Sir, font case. Font case, yes. Upper case, lower case. Archi Sahu? Changing color of pages. Yes. So we have put up lots of simple features on MS Word and that is based on chapter number 3. ठीक है, अब हम next हम start करेंगे inserting images and tables। अपनी next class में हमको start करना है, तो images को alignment करना है और tables के ऊपर work करके देखेंगे। ठीक है,
Any doubt? Okay, Sairam to all. Saram sir. Sairam sir. Sairam sir, thank you sir. Sairam sir. Thank you, sir. Sairam. Sairam sir.